आइए बच्चों, आज हम टॉपिक शुरू करते हैं डिफेक्ट कोज्ड बाय इम्प्योरिटीज़। देखिए, इससे पहले भी हमने दो डिफेक्ट करे थे, जिसमें एक स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट और दूसरा नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट था। अब ये डिफेक्ट किस कारण से है? इम्प्योरिटी के कारण। यदि किसी क्रिस्टल के अंदर कोई फॉरेन एटम, आयन या मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है तो ये डिफेक्ट क्या कहलाता है? इम्प्योरिटी डिफेक्ट। यानी कि डिफेक्ट किस कारण से आया? डिफेक्ट कोज्ड बाय इम्प्योरिटीज। अब देखिए क्या है, यदि क्रिस्टल के अंदर कोई फॉरेन एटम, आयन या मॉलिक्यूल ऐड किया जाए तो डिफेक्ट का इंट्रोडक्शन क्या कहलाता है? डोपिंग कहलाता है। और ये क्रिस्टल क्या कहलाएगा? जिसमें कोई फॉरेन एटम या आयन या मॉलिक्यूल ऐड हुआ है वो क्या कहलाता है? डोप्ड क्रिस्टल। डोप्ड क्रिस्टल। तो दो चीज़ें आपने यहाँ पे समझी, डोपिंग और डोप्ड क्रिस्टल। डोपिंग में क्रिस्टल के अंदर कोई फॉरेन एटम, आयन या मॉलिक्यूल ऐड होता है तो उस डिफेक्ट का इंट्रोडक्शन क्या कहलाता है? डोपिंग। अब देखिए बच्चों, दो तरह के सॉलिड्स जैसे आयोनिक और कोवलेंट सॉलिड, दोनों में ही इम्प्योरिटीज इंट्रोड्यूस हो सकती हैं। तो किस तरह से इंट्रोड्यूस होंगी और क्या चेंजेस आ जाते हैं किसी सॉलिड में, अब हम इसको पढ़ते हैं। देखिए, इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन कोवलेंट सॉलिड्स। दो तरह के सॉलिड्स में हम इसको देखेंगे, कोवलेंट सॉलिड में और आयोनिक सॉलिड में, कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट कैसे आता है। तो फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन कोवलेंट सॉलिड्स। कोवलेंट सॉलिड्स क्या होते हैं बच्चों? जिनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड होता है। अब देखिए, इसको डायग्राम से समझिए। एक प्योर सब्सटेंस का क्रिस्टल है और उसके अंदर देखिए इम्प्योरिटी आ चुकी है। पहले SI का ये प्योर क्रिस्टल था, लेकिन अब देखिए क्रिस्टल के अंदर आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? एक अलग एटम दिखाई दे रहा है। तो जब बच्चों ध्यान से समझेंगे, SI कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? देखो, पीरियोडिक टेबल में 18th ग्रुप होते हैं और 18th ग्रुप में जो SI है वो 14 ग्रुप का एलिमेंट है। और जो 14 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं उनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए, ये डॉट से जो बनाए हुए हैं बच्चों, ये 4 इलेक्ट्रॉन है। और जो बच्चों बोरोन होता है वो 13 ग्रुप का एलिमेंट होता है और उसके आउटर मोस्ट में सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो, 3 इलेक्ट्रॉन बनाए हुए हैं। तो क्या होता है क्रिस्टल के अंदर, यदि बोरोन ऐड कर दिया जाए, बोरोन का एटम, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखिए इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है बोरोन में और सिलिकॉन में कितने हैं? 4। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन तो 3 सिलिकॉन के साथ बॉन्डिंग कर लेते हैं, बट इस सिलिकॉन के साथ बॉन्डिंग करने के लिए बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, क्योंकि उसके पास तो 3 थे। 3 से बॉन्डिंग कर ली, 3 SI से। इसके साथ बॉन्डिंग करने के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होते वहाँ पर क्या होता है? होल होता है, होल बनता है। और क्योंकि बच्चों यहाँ पर होल बना हुआ है तो इस क्रिस्टल की, बच्चों ध्यान समझेंगे, इस क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है इस होल के कारण। और ये किस तरह का सेमीकंडक्टर अब बन जाता है? P टाइप सेमीकंडक्टर। P मतलब पॉजिटिव, क्योंकि ये जो होल है ये कैसा है? पॉजिटिव होल। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके इसे देखा जाता है तो ये पॉजिटिव होल नज़र आता है। तो इसलिए इसको सेमीकंडक्टर को क्या नाम दिया गया? P टाइप सेमीकंडक्टर। तो बच्चे क्या समझे आप कि 14th ग्रुप के किसी एलिमेंट में जब 13 ग्रुप का कोई एलिमेंट मिलाया जाता है तो क्योंकि 13 के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक शेयरिंग के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं होता, उसकी जगह क्या बनता है? होल बन जाता है। और इस तरह से वो सेमीकंडक्टर की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है बच्चों, वो इंक्रीज़ हो जाती है। अब इसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है वो
इंक्रीज हो गई और ये कौन सा टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाता है, पी टाइप का सेमीकंडक्टर। तो देखिए इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस होने से क्या हुआ बच्चों, इसकी तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस और इंक्रीज हो गई। तो हमेशा डिफेक्ट बेकार ही नहीं होते। देखिए अब दूसरा देखते हैं। मान लीजिए SI का ही क्रिस्टल है और उसमें 15th ग्रुप का कोई एलिमेंट जैसे AS इंट्रोड्यूस कर दिया है, ऐड कर दिया है। तो अब देखिए क्या होता है, जो 15th ग्रुप का एलिमेंट होता है उसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि SI के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग कर लेते हैं AS की, AS के 4 इलेक्ट्रॉन तो SI के साथ बॉन्डिंग कर लेते हैं, बट एक इलेक्ट्रॉन तो फ्री रह जाएगा। इसके लिए जो है क्या करना है, कोवलेंट बॉन्डिंग हो ही नहीं सकती इसकी, क्योंकि कोई फ्री इलेक्ट्रॉन और नहीं है। तो AS का ये इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो जाता है, फ्री रहता है। और इस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण बच्चों ध्यान से समझेंगे, ये जो क्रिस्टल है ये इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पर होल की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इंक्रीज हुई थी, और यहाँ पे क्योंकि 14th ग्रुप के एलिमेंट में 15th ग्रुप का एलिमेंट जो है आया है, तो यानी कि उसकी इलेक्ट्रॉन उसके पास ज़्यादा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन एक फ्री होता है। इस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण इस क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बढ़ जाती है, और इस तरह के कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस को क्या, सेमीकंडक्टर को क्या बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये किस तरह का कहलाएगा, एन टाइप। एन क्यों बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज होता है, एन इसी के लिए नेगेटिव के लिए एन आ गया, टाइप सेमीकंडक्टर। अब ये सेमीकंडक्टर जो है वो किस टाइप का कहलाएगा, एन टाइप। और ये कैसा था, पी टाइप। पी टाइप पॉजिटिव होल के कारण और एन टाइप नेगेटिव इलेक्ट्रॉन यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। अब दोनों ही क्रिस्टल की क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाती है इम्प्योरिटी के कारण। अब देखिए ये तो हमने पढ़ा बच्चों कोवलेंट सॉलिड में। अब यदि आयोनिक सॉलिड में कोई इम्प्योरिटी आए, चलिए पढ़ते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन आयोनिक सॉलिड। अब देखिए ये आयोनिक सॉलिड है NaCl, इसमें Na और Cl का एक ऑर्डर है, लेकिन देखिए यहाँ पर जो है अब क्या करते हैं, मान लो NaCl का क्रिस्टल है तो उसके अंदर SrCl2 क्या किया, ऐड किया। तो Sr पर बच्चों कितना पॉजिटिव चार्ज है, 2। तो यदि Sr इंट्रोड्यूस हो रहा है, अंदर ऐड हो रहा है, तो 2 Na अपना लैटिस साइड को छोड़ देते हैं, क्योंकि एक Na के ऊपर क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है और Sr के पास 2 है। तो ये इक्वल कब होंगे, जब 2 Na अपना लैटिस साइड क्या करेंगे, वेकेंट करेंगे। तो Sr, क्योंकि बच्चों इसमें ये बात भी आपको मैंने कहा था कि जो क्रिस्टल होता है उसकी न्यूट्रलिटी हमेशा मेंटेन रहनी चाहिए। तो देखिए 2 Na जब हटेंगे तब वो Sr2 पॉजिटिव के इक्वल होंगे। तो क्या करते हैं, 2 Na अपनी लैटिस साइड को छोड़ देते हैं और Sr एक लैटिस साइड पर तो आ जाता है, लेकिन एक लैटिस साइड क्या रहती है, वेकेंट रहती है, जिसको कैटायन वैकेंसी बोलते हैं। तो इस वैकेंसी के कारण अब ये जो क्रिस्टल था इसकी भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इंक्रीज होती है, यानी इम्प्योरिटी आने के कारण क्रिस्टल की क्या बढ़ गई, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ गई है। अब देखो बच्चों Sr तो एक ही जगह रह सकता था, यदि यहाँ पर भी Sr आता तो पॉजिटिव और नेगेटिव का रेशियो जो है वो क्या हो जाता, वो डिस्टर्ब हो जाता, यानी न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो जाती। इसलिए हमेशा ये याद रखना है कि हमेशा जो क्रिस्टल है वो न्यूट्रल होना चाहिए। इसलिए Sr ने केवल एक Sr ने ही एक लैटिस साइड को ऑक्यूपाई किया है और 2 Na हटे हैं, क्योंकि यदि Sr दोनों आ जाते तो Sr पर तो 2 पॉजिटिव चार्ज है, 4 पॉजिटिव चार्ज हो जाता, और हटा कितना, 2 पॉजिटिव चार्ज। तो ये तो डिस्टर्ब हो जाता पूरा न्यूट्रलिटी क्रिस्टल की।
तो इस तरह से देखिए आयोनिक क्रिस्टल के अंदर इम्प्योरिटी डिफेक्ट आ गया कि किसी क्रिस्टल के अंदर NaCl के क्रिस्टल के अंदर यदि SrCl2 ऐड किया तो दो Na पॉजिटिव ने अपना लैटिस साइड छोड़ दिया और उनकी जगह एक लैटिस साइड पर क्या आ गया, Sr2 पॉजिटिव आ गया और एक कैटायन वैकेंसी ऐसी ही रही। इस कैटायन वैकेंसी के कारण इस क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई।